तो जैसा कि आप सबने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा, डोरेमोन सीरीज की ऐसी मिस्ट्रीज जो कि हम सिर्फ इंडियंस के लिए है। तो आखिर ऐसा मैंने क्यों कहा? तो हम में से मोस्टली लोग डोरेमोन के एपिसोड्स टीवी पर देखा करते थे। तो उनमें से कुछ ऐसे एपिसोड्स होते थे जिन्हें आधे में खत्म कर दिया जाता था, या फिर उन एपिसोड्स के कुछ ऐसे सीन्स को कट कर दिया जाता था जिसे देखकर हमें समझ में ही नहीं आता था कि आखिर इस सीन में क्या था या आखिर इस एपिसोड के एंड में क्या था कि इस एपिसोड को पूरा का पूरा कट कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये बैंक वाला एपिसोड तो जरूर देखे होंगे, जिसपे जियान और सुनियो बैंक पर अटैक करने जाते हैं, बट जो बैंक है वो उल्टा जियान और सुनियो पे अटैक कर देता है एंड उतने में ही एपिसोड खत्म। बट हम सबको पता है कि इस एपिसोड के आगे भी कुछ और हुआ था, बट हुआ क्या है वो हम में से सिर्फ 1% लोगों को ही पता है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग डोरेमोन के कुछ ऐसे पॉपुलर एपिसोड्स को कंप्लीट करने वाले हैं जिन्हें आपने कभी न कभी देखा होगा, बट आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि आखिर इस एपिसोड में एक्चुअल में क्या हुआ था, या फिर उस पॉपुलर एपिसोड के उस सीन पे क्या था कि उस सीन को कट कर दिया गया। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड डिस्क्लेमर, अगर आपकी एज 15 ईयर से कम है तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें। सो या फिर अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस एपिसोड में डोरेमोन वाटर प्रोसेसिंग स्पार्कल नेम के गैजेट का यूज करता है। तो गाइस इस गैजेट की हेल्प से हम लोग पानी को क्ले में बदल सकते हैं। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा मैं कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड में डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका इस गैजेट को लेकर बीच में जाते हैं एंड वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पानी का कैसल बनाएंगे बहुत बड़ा, एंड वो लोग बना भी लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग को ऐसा फील होता है कि वो लोग बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि वो कैसल पूरा का पूरा पानी से बना है, तो वो कैसल का टेरिस ट्रांसपेरेंट होता है। फिर उसके बाद डोरेमोन सर से स्लाइड करके आता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड वो नोबिता को एक स्पार्कल देता है कलर वाला, जिससे कि जो टेरिस है वो पेंट हो जाए। फिर उसके बाद नोबिता बैम्बू कॉप्टर की हेल्प से ऊपर जाता है एंड उस स्पार्कल को वो उस कैसल के ऊपर डाल देता है, बट उतने में ही वो जो कैसल होता है वो फिर से पानी में बदल जाता है एंड वो लोगों के ऊपर बहुत सारा पानी गिर जाता है एंड यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। एंड ये देखने के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस एपिसोड में हुआ क्या, वो लोग जिंदा भी है या मर गए, हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। तो एक्चुअल में क्या हुआ था इस एपिसोड में मैं बताता हूँ। तो जैसे ही नोबिता कैसल के ऊपर उस स्पार्कल को डालता है तो वो कैसल पानी में बदल जाता है एंड वो काफी फोर्स से नीचे आता है, जिसके कारण उन सभी के कपड़े उतर जाते हैं, जिसके कारण इस सीन को कट कर दिया गया था एंड ये एपिसोड को वहीं पे ही खत्म कर दिया गया था। बट अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर हुआ क्या था। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही था। तो आप सबने कभी ना कभी ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा जिसमें नोबिता को पता चलता है कि जो शिजुका है वो नोबिता को लाइक करती है। तो इस एपिसोड में एक सीन कट कर दिया गया था, बताता हूँ कौन सा। तो इस एपिसोड में डोरेमोन इन ऑल्टर ईगो नेम का गैजेट नोबिता को देता है एंड जो नोबिता है वो इस गैजेट को लेकर शिजुका के साथ शॉपिंग में जाता है, बट नोबिता को शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो नोबिता बोर हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो नोबिता है वो शिजुका की एक क्लोन बना देता है ताकि वो क्लोन शिजुका की हेल्प कर सके शॉपिंग में। तो वो लोग कपड़े खरीद रहे होते हैं, तो जो क्लोन वाली शिजुका है वो रियल वाली शिजुका को एक शॉर्ट ड्रेस ट्राई करने बोलती है। तो शिजुका को शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद तो वो मना कर देती है, बट जो क्लोन वाली शिजुका है वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है कि वो इस ड्रेस को ट्राई करे। फिर उतने में नोबिता आता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो जो रियल वाली शिजुका है वो नोबिता को बताती है कि वो उसको फोर्स कर रही है, तो नोबिता का हेल्प करने की बजाय उस ड्रेस में शिजुका को इमेजिन करने लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे नोबिता भैया कितने बड़े वाले हैं। लेकिन ये सीन को एपिसोड में कट कर दिया गया था, जिसके कारण हमें समझ में ही नहीं आता कि इनकी लड़ाई हो क्यों रही थी एंड नोबिता क्यों जमीन में पड़ा हुआ है। तो इस एपिसोड में डोरेमोन क्लॉथ चेंजिंग कैमरा नेम के गैजेट का यूज करता है। तो इस गैजेट का यूज आप सभी को पता होगा, बट फिर भी बता दूं तो इस गैजेट पे अगर आप कपड़े की ड्राइंग बनाकर डाल दोगे एंड सामने वाले इंसान की फोटो क्लिक करोगे तो वो इंसान वो ड्राइंग वाले कपड़े रियल लाइफ पे पहन लेगा। तो इस एपिसोड में नोबिता ये कैमरा लेकर जियान और सुनियो के मजे लेने जाता है एंड वो उनके मजे लेता भी है। फिर उसके बाद जियान और सुनियो नोबिता के मजे ले लेते हैं, वो लोग नोबिता का कैमरा ले लेते हैं। फिर उसके बाद जियान और सुनियो के
घर जाकर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उतने में जो सुनियो है वो जियान को अपना सपना बताता है कि वो पढ़ाई कंप्लीट करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। फिर उसके बाद जो जियान है वो भी अपना सपना बताता है कि वो भी बड़े होकर मॉडल बनना चाहता है, बट उसको तो सिंगर बनना था ना, लेकिन इस एपिसोड में मॉडल बनना है। एंड ये सुनकर सुनियो का रिएक्शन कुछ ये रहता है। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक फैशन शो करेंगे इस कैमरे और इस डायरी की मदद से। फिर उसके बाद वो लोग प्लेग्राउंड जाकर सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सुनियो है वो सभी लड़कियों को ये बताता है कि जैसे ही मॉडल स्टेज पे आएगा उसके कपड़े अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे, जिसे सुनकर वहाँ पे आई हुई लड़कियों को वेट नहीं होता। बट में ही डोरेमोन और नोबिता आते हैं एंड वो लोग अपनी बनाई गई ड्राइंग को उस कैमरे पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही जियान स्टेज पे आता है उसके कपड़े चेंज होने लग जाते हैं, बट वो सारे के सारे लड़कियों के कपड़े होते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां हंसने लग जाती है एंड जियान को बहुत ज्यादा शर्म आती है। फिर उसके बाद जैसे ही लास्ट वाला कपड़ा आता है कुछ ये होता है। तो आखिर ऐसा था क्या लास्ट वाले कपड़े पे जिसे देखकर लड़कियों का ये रिएक्शन था, ये हमें समझ में नहीं आता एंड ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है एंड ये एक मिस्ट्री बन के रह जाता है कि आखिर वो कपड़ा था क्या जिसे देखकर सब लोग डर गए या उनका रिएक्शन ऐसा हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ था इस एपिसोड में मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हमें एपिसोड के थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो जब जियान सुनियो को चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये लड़कियों वाले कपड़े आ क्यों रहे हैं, तो जो सुनियो है वो डर के कारण सारी ड्रॉइंग्स को फेंक देता है कैमरे से निकाल कर। फिर उसके बाद जब सुनियो जियान को फोकस करके क्लिक करता है तो उसके पहने हुए कपड़े भी गायब हो जाते हैं एंड वो इतनी सारी लड़कियों के सामने विदाउट क्लॉथ्स खड़ा होता है, जिसे देखकर लड़कियों का ये रिएक्शन रहता है एंड इसीलिए हमें ये एपिसोड टीवी पे पूरा नहीं दिखाया जाता, इस एपिसोड को कट कर दिया जाता है। तो जो नंबर 1 पे एपिसोड है, तो जो अभी के बच्चे हैं वो शायद इस एपिसोड के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो मेरे एज वाले हैं वो तो सिर्फ गैजेट का नाम सुन के ही समझ जाएंगे कि मैं किस एपिसोड की बात कर रहा हूँ। तो जो डोरेमोन है वो इस एपिसोड में मल्टीप्लाई बैंक नेम के गैजेट का यूज करता है। तो मैं कॉमर्स वाला हूँ तो मैं इस गैजेट का यूज अच्छे से समझाता हूँ। तो इस एपिसोड में नोबिता हो जाता है गरीब, सिर्फ उसके पास 10 रुपए बचते हैं। मेरे पास उतने भी नहीं है, वो बात अलग है। तो अगर नोबिता मल्टीप्लाई बैंक में अपना 10 रुपए जमा करेगा तो उसको हर घंटे 10 रुपए का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि जो उसके 10 रुपए हैं वो 1 घंटे बाद 11 रुपए हो जाएंगे। जी हाँ, जैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा वैसे ही नोबिता का रिएक्शन भी था, लेकिन जो नोबिता है वो इस बैंक में अपने 10 रुपए जमा कर देता है। फिर उसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका वो तीनों भी अपने पैसे इस बैंक में जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद नोबिता मार्केट में एक स्पेसशिप का मॉडल देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो स्पेसशिप का मॉडल 5000 का होता है एंड जो नोबिता के 10 रुपए हैं वो अभी 11 रुपए में बदले हुए होते हैं एंड वही मॉडल सुनियो को भी पसंद आ जाता है। तो जो नोबिता है उसको डर लगने लग जाता है कि सुनियो उससे पहले वो मॉडल ना ले ले। तो जो नोबिता है वो उस बैंक से लोन लेने का सोचता है 5000 का, बट जो डोरेमोन है वो उसे लोन लेने के लिए मना करता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 20% है एंड नोबिता तो ठहरा मेरे जैसा गरीब, बट फिर भी नोबिता उस बैंक से लोन ले लेता है क्योंकि नोबिता को लगता है कि उसके पास जब कुछ है ही नहीं तो बैंक उससे लेगा क्या। फिर उसके बाद जो नोबिता है वो उस मॉडल को परचेस करके अपने घर ले आता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद नोबिता के धीरे धीरे कपड़े गायब होने लग जाते हैं, जिसे देखकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर नोबिता उस बैंक से रिक्वेस्ट करने जाता है। फिर उतने में ही जियान और सुनियो उस बैंक पर अटैक कर देते हैं कि उतने में ही जियान और सुनियो का ये हाल होता है एंड इसके बाद एपिसोड अचानक से खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर भाई इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि ये एपिसोड पूरा का पूरा आधे पे खत्म हुआ है एंड हम बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं इस एपिसोड को देख कर के आखिर हुआ क्या होगा। भाई जब मैं बच्चा था तो सोच मर गया था। जस्ट किडिंग गाइस। तो इसके आगे क्या हुआ है मैं बताता हूँ। तो जियान और सुनियो जमीन पे गिर जाते हैं एंड वो जो बैंक है नोबिता की टी शर्ट और उसके शॉर्ट्स भी ले लेता है एंड उसके कुछ ही कपड़े बचे होते हैं, जिसे डर के नोबिता डोरेमोन के पास जाता है एंड वो उसको सब कुछ बता देता है। फिर उतने में ही नोबिता के रूम में उसकी मॉम आती है एंड उसकी मॉम के साथ एक और आंटी आई होती है एंड वही आंटी नोबिता को बहुत सारे पैसे दे देती है। फिर उसके बाद नोबिता और डोरेमोन जल्दी से उस बैंक के पास जाते हैं पैसे रिटर्न करने के लिए एंड वो लोग बैंक के पास पहुंच भी जाते हैं एंड जैसे वो लोग पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे शिजुका भी है। फिर उसके बाद जैसे ही नोबिता, डोरेमोन और शिजुका मिलते हैं कि उतने में ही नोबिता के बचे कुछ कपड़े भी वो बैंक ले लेता है एंड नोबिता शिजुका के सामने हो जाता है एंड उसके बाद तो आप लोग समझदार होगी क्या हुआ होगा।
एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये हुआ था गाइस इस एपिसोड के एंड में। तो यार गाइस फिर बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो एंड और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। एंड गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने का ट्राई करूंगा। सो यार गाइस फिर मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने। तब तक लिए आप लोग ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके टेक केयर।